हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अंडमान और निकोबार के बारे में। ये अंडमान और निकोबार के बारे में क्लास 9 के बच्चे कह रहे थे, सर जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुझे बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो बेटा इस वीडियो के देखने के बाद ना आप आने वाली पीढ़ियों को भी बताओगे। और स्टार्ट करते हैं। बेटा अंडमान और निकोबार में सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, इसमें टोटल द्वीप कितने हैं। द्वीप क्या होता है पता है? मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा, उसे कहेंगे द्वीप। लेकिन एक मिट्टी का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है, उसे कहते हैं महाद्वीप। अब ये छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं। तो अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? तो बेटा 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? टोटल 572 द्वीप हैं। अब 572 द्वीप पे रहते कितने लोग हैं? भाई आदमी कोनो न कोनो द्वीप पे तो रहता होगा ना। तो बेटा 572 में से केवल 37 द्वीप ऐसे हैं जिस पे इंसान रहते हैं और बसते हैं। भारत के बगल में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, सबसे पूर्वी में। क्या नाम है उसका? म्यांमार है। म्यांमार नहीं, म्यांमार है। अब बेटा इस म्यांमार के नीचे है, ये है अंडमान निकोबार। ये क्या है? अंडमान और निकोबार। यहाँ एक देश और है जो छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं इंडोनेशिया। बेटा इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो बहुत सारे द्वीप समूह से बना है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इंडोनेशिया की राजधानी मुझे बताना। चलो ठीक है, यह है बेटा, देखो यह है पूरा का पूरा अंडमान। जो अंडमान निकोबार है ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। तो ऊपर वाला कहलाता है बेटा अंडमान, ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंडमान कहलाता है। और नीचे वाला क्या कहलाता है? निकोबार कहलाता है। बहुत अच्छे, नीचे वाला क्या कहलाता है? निकोबार कहलाता है। अच्छा, अंडमान और निकोबार को कोई अलग कर रहा है, देखो ये अलग कर दिया। तो जो अलग करता है बेटा उस एरिया को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर जी? चलो बताओ, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप होते हैं? 572। वेरी गुड। अच्छा, 572 में से ऐसे कितने द्वीप हैं जिसपे इंसान रहते हैं? तो ऐसे कितने द्वीप हैं? 37 द्वीप है। बहुत अच्छा। अच्छा, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? बेटा अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे देखो म्यांमार है, ऊपर क्या है? म्यांमार है। अब म्यांमार के नीचे क्या है? अंडमान है। इसका मतलब सिंपल है कि सर जी अंडमान म्यांमार से जुड़ा ही नहीं है। जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो बेटा जब वो जुड़ा नहीं है तो इसका मतलब यहां पानी होगा। अच्छा ये बताओ, ये पे यहाँ पे क्या है भारत के? सर जी यहाँ पे बेबी, बहुत मार मारेंगे, बेबी नहीं BOB है, जिसे कहते हैं क्या? बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, साड़ी मत बोलना। चलो देखो, ये है म्यांमार। म्यांमार के नीचे क्या है? अंडमान। सर जी यहाँ पे जो पानी है, इसका मतलब हमारे पास जो म्यांमार है और अंडमान है ये आपस में जुड़ा नहीं है। अगर वो जुड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात तो कोई उसको अलग कर रहा है। जो उसको अलग कर रहा है उसका नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? बेटा उस जगह का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है उसका? कोको चैनल। वाह, कोको चैनल, बहुत अच्छे। कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि म्यांमार और अंडमान को जो अलग करती है, कौन अलग करती है? बेटा उसका नाम है कोको चैनल। लिखते चलना बेटा, ठीक है। अब इस अंडमान को हमने 4 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर क्या कहलाता है? उत्तर, उसे ऊपर, उसे उत्तर। तो जो सबसे ऊपर है अंडमान का ऊपर वाला पार्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ अंडमान। इसका नाम क्या है बेटा? नॉर्थ अंडमान। सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ अंडमान। बहुत सही, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर क्या है बेटा? नॉर्थ अंडमान है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है बेटा मिडिल अंडमान। इसका नाम क्या है? मिडिल अंडमान। मैं M में लिख देता हूं मिडिल अंडमान। बहुत सही, मिडिल अंडमान। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है बेटा साउथ अंडमान। उसके नीचे क्या है? साउथ अंडमान। चलो बताओ, अंडमान के कितने पार्ट? सर 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सर जी उत्तर अंडमान, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान। उससे नीचे क्या है? सर जी मिडिल अंडमान। उससे नीचे क्या है? साउथ अंडमान। ये क्या है? साउथ अंडमान है। यहां लिख देना साउथ अंडमान। ठीक है, बहुत अच्छे।
अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, सबसे नीचे है, इसी अंडमान का सबसे नीचे है जिसे हम लोग कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं उसे? लिटिल अंडमान। बहुत अच्छे, लिटिल अंडमान कहते हैं। चलो बताओ, अंडमान के कितने पार्ट? सर 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग में पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है? ऊपर का। सर जी ऊपर का होता है नॉर्थ अंडमान, फिर उससे नीचे क्या है? मिडिल अंडमान, फिर उससे नीचे क्या है? साउथ अंडमान, फिर उससे नीचे क्या है? लिटिल अंडमान। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? एक बार बोलो, आंख बंद करके बोलो। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, वेरी गुड। उससे नीचे मिडिल अंडमान, क्या बात है। उससे नीचे सर जी साउथ अंडमान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। उससे नीचे सर जी लिटिल अंडमान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैंने इस अंडमान को 4 भागों में तो बांट दिया। एक है नॉर्थ, ये है मिडिल, ये है साउथ। लेकिन बेटा ये जो साउथ अंडमान है और यहाँ पे लिटिल अंडमान है, मैंने इसको भी देखो दूर दूर लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी अगर ये दूर दूर है तो कोनो पानी इसको अलग कर रहा है, उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम, का एरिया का नाम क्या है बेटा? इस एरिया का नाम है डंकन पासेस। क्या नाम है इसका? डंकन पासेस। बहुत सही, क्या होशियार हो आप, बहुत बढ़िया। चलो बोलो बेटा आप फिर से बताओ, सबसे ऊपर क्या है? सर जी नॉर्थ अंडमान। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, म्यांमार और अंडमान को कौन अलग करता है? सर जी कोको चैनल। बहुत अच्छे। अंडमान कितने पार्ट? सर 4 पार्ट। ऊपर का नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और सबसे नीचे क्या है? लिटिल अंडमान। लेकिन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कुछ जगह है, पानी है, उस जगह को क्या कहते हैं बेटा? कौन अलग करता है? जिसका नाम है डंकन पासेस। क्या नाम है उसका? डंकन पासेस। बहुत अच्छे। अच्छा अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अगर अंडमान पूछेगा और निकोबार कौन अलग करता है तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिखना नोट बना के, कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो रास्ता है, जो जगह है, जो दोनों को अलग करती है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही निकोबार में आओगे, निकोबार को भी 4 भागों में मैंने बांट दिया। ऊपर का कहलाता है कार निकोबार। क्या कहलाता बेटा? कार निकोबार। निकोबार ये दारू बार नहीं है कि बियर बार वाला, ना 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 ना, इसे क्या कहते हैं? कार निकोबार। उसी के नीचे जैसे आओगे, इसका नाम है बेटा मिडिल निकोबार। इसका नाम क्या है? मिडिल निकोबार। बहुत अच्छे। उसी के जैसे नीचे आओगे, वो कहलाता है लिटिल निकोबार। क्या कहलाएगा? लिटिल निकोबार। और सबसे नीचे आओगे बेटा, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। चलो बताओ, निकोबार के कितने पार्ट? 4। सबसे ऊपर कार निकोबार, उससे नीचे मिडिल निकोबार, उससे नीचे लिटिल निकोबार, उससे नीचे ग्रेट निकोबार। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास जो इंडोनेशिया है, यहां भी है इंडोनेशिया, पूरा इसे इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से बना होता है इंडोनेशिया। अगर हमारे पास जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और यह है ग्रेट, क्या है नाम? इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कुछ खाली जगह है। अगर कोई चीज खाली जगह होगा तो उसका कुछ नाम होगा। बेटा इसका कौन सा चैनल है? क्वेश्चन क्या पूछता है कि ग्रेट निको, ध्यान से सुनना, निकोबार और इंडोनेशिया जो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बेटा इन्हें कौन अलग कर रहा है? इसका नाम है बेटा ग्रेट चैनल। इसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। बहुत सही, इसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल है। फिर से देखो बहुत आसानी से। चलो बताओ म्यांमार, चलो बताओ म्यांमार और अंडमान को कौन अलग करता है? कोको चैनल। वेरी गुड। अंडमान के कितने पार्ट? 4 पार्ट होते हैं। एक है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ अंडमान, चौथा है लिटिल अंडमान। अब जब मैंने लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को जो बीच में रास्ता है, जो दोनों को अलग करती है, कौन अलग करती है? बेटा इसका नाम है डंकन पासेस। क्या नाम है उसका? डंकन पासेस। अब फिर क्वेश्चन पूछ ले कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो बेटा वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन वो खोर के पूछ ले, एकदम डीप पूछ ले, जैसे ये अंडमान और निकोबार, देखिए ना क्वेश्चन देखो, कह रहा है 10 डिग्री चैनल किसे डिवाइड करती है? 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो ऑप्शन रहेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो इसी पे टिक मार देना। क्वेश्चन क्या रहेगा? ध्यान से सुनो, कहेगा 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है,
तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करेगी? ये करती है लिटिल अंडमान को और इसे कहते हैं कार निकोबार को। इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो बड़का ऑप्शन देगा कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं? बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बेटा, यहां पे जो साउथ अंडमान है, देखो मैं यहां बना देता हूं, यहां पे जो साउथ अंडमान है यह है लिटिल अंडमान और यह है साउथ अंडमान। तो यहां पे जो साउथ अंडमान है, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान से सुनना, इसी साउथ अंडमान पर एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। मैं लिख देता हूं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी है। और कोई पूछेगा राजधानी किस महाद्वीप पर है, सॉरी ये पूछेगा किस द्वीप पर है, तो ये बेटा है साउथ अंडमान के द्वीप पर है। ध्यान से सुनो, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? सर जी, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस जगह पर है? बेटा है साउथ अंडमान पर है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। ध्यान से सुनो, ये जो बेटा अंडमान निकोबार है ये अपने भारत का है और अपने भारत का है, लेकिन ये पूरे मुख्य भूमिका नहीं है, लेकिन अपने भारत का है। ठीक है, तो यहां पे सबसे दक्षिण पॉइंट का नाम बताओ। यहां पे सबसे जो ग्रेट हमारे पास ग्रेट निकोबार है, हमारे पास जो ग्रेट निकोबार है, यहीं पे पूरे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु माना गया है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका बेटा? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट यहां पे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलो बताओ, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहोगे? इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत के मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि ये है बेटा, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यहां तमिलनाडु होगा, और तमिलनाडु में एक जगह है, नाम दिया गया है, उसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बताओ, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु। किसी ने अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? बेटा ग्रेट निकोबार पे है। अगर ग्रेट निकोबार ना दे तो निकोबार में है, अगर ये भी ना दे तो अंडमान निकोबार है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब ये सब तो चर्चा हो ही चुकी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे जरा बताना। बेटा म्यांमार और नॉर्थ अंडमान को कौन अलग करता है? कोको चैनल। वेरी गुड। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा द्वीप है, यही बगल में, म्यांमार के इधर थोड़ा सा दूर है, एक द्वीप है जिसे कहते हैं नारकुंडम। क्या कहते हैं? नारकुंडम द्वीप। नारकुंडम द्वीप कहते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं ये द्वीप के बारे में? क्योंकि बेटा यहाँ इस द्वीप पर ना देखो, अच्छा एक चीज और बता, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नारकुंडम द्वीप। अब इस द्वीप पर हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ज्वालामुखी आती रहती है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या आती है? ज्वालामुखी आती है। ठीक है, हमेशा नहीं आती, इसलिए इसे एक्टिव नहीं कहते हैं, इसे एक्सटिंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यहाँ पे साउथ अंडमान जो हमारे पास है, साउथ अंडमान, यहीं पे एक जगह है बेटा। हाँ, एक चीज और बताता हूं, इसी अंडमान पे यही जो पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पे एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। क्या नाम है इसका? सेल्यूलर जेल। यही साउथ अंडमान में एक जेल है, सेल्यूलर जेल। जब ब्रिटिश शासन जो उन्हें चुट्टे हुए रहते थे ना, तो उन्हें ससुरे क्या करते थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनको सजा दे दिए। जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनको जब सजा दिया जाता था तो उसे काला पानी की सजा देते थे। अब वो काला पानी की सजा क्या होता है, इसी जेल को कहते हैं काला पानी की सजा। काला पानी वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर लाके जहाज से किसी को यहाँ छोड़ दोगे तो क्या तैरते हुए भारत में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उस समय आए ना, यहाँ भारत का तिरंगा लहरा दिए 1943 ईस्वी में। वाह क्या बात है, देख लो भाई सब जलवा, गजब। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी सेल्यूलर जेल को क्या कहा जाता है? काला पानी की सजा या काला पानी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। द्वीप और है, यही साउथ अंडमान के बगल में एक द्वीप और है जिसे हम लोग कहते हैं बैरन द्वीप। क्या कहते हैं?
बैरन द्वीप कहते हैं या बैरन आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ये बैरन द्वीप क्या करता है, ये बैरन द्वीप क्या है, ध्यान से सुनो। ये द्वीप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हमेशा एक्टिव रहता है वोल्केनो, इसलिए इसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है। बैरन द्वीप पर भी, बैरन द्वीप पर हमेशा एक्टिव रहता है ज्वालामुखी, वहां हमेशा कभी कभी तुरंत आ जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, इसलिए इस बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वोल्केनो भी कहा जाता है। दूसरा चीज, यहां पे जो लिटिल निकोबार है बेटा, लिटिल निकोबार, जब समुद्र में से एक बार सुनामी आई थी 2004 में, 2004 में जब सुनामी आई थी तो हमारे पास जो लिटिल निकोबार है वो आधा डूब गया था, ये थोड़ा सा डूब गया था, अब छोटा सा पार्ट बना है, अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से बेटा कुछ चीज छूटा नहीं है, हर चीज को मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और है क्या, उसको भी समझते जाओ। यहां पे एक चीज और है, देखो ध्यान से। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर जी मिडिल निकोबार, देखो यहाँ पे कुछ जगह मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिडिल निकोबार और ये है क्या, लिटिल निकोबार, ये है लिटिल निकोबार और ये है मिडिल निकोबार, इनको कौन अलग करता है, तो सोमब्रेरो, क्या नाम है इसका, सोमब्रेरो, सोमब्रेरो, इसे कहते हैं सोमब्रेरो चैनल। किस सोमब्रेरो चैनल क्या है, तो कह देना भाई साहब मिडिल निकोबार और लिटिल निकोबार को जो अलग करता है, जो जगह है, उसे कहते हैं सोमब्रेरो चैनल कहते हैं। यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बता दूं, यहाँ एक द्वीप और है, यहाँ पे साउथ के बगल में, यही छोटा सा बगलिया में है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, उसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, उन्हीं की याद में नाम रख दिया गया भाई साहब, लो देखो पावर, लो। अब यहीं पे एक चीज और बता दूं, यही साउथ अंडमान के बगल में एक है नॉर्थ, यहीं बगल में एक द्वीप और है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, नॉर्थ सेंटिनल, सेंटिनल द्वीप या आइलैंड, ठीक है, द्वीप। अब ये जो नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है, आइलैंड है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति का नाम है सेंटिनली, क्या नाम है उसका, सेंटिनली, सेंटिनली जनजाति। ये जनजाति पूरी दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति मानी जाती है। पूछ ले दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति कहां पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप या नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, उसी पर यह जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटिनली जनजाति पाई जाती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। कमेंट बॉक्स में दनादन आंसर बताना। क्वेश्चन ये है कि बेटा ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि मिडिल निकोबार, ध्यान से सुनना, मिडिल निकोबार और लिटिल निकोबार को कौन अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको लिखो। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, ये जरूर बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बेटा लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को कौन अलग करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।